हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैतव क्लासेस में। देखते हैं दैनिक भास्कर के न्यूज़ में आज ताज़ा खबर क्या है। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व जो राज्यपाल रह चुके 2019 में सत्यपाल मलिक, इनके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा। अब सीबीआई का छापा पड़ने का पूरी रीज़न क्या है कि 2019 में जब ये राज्यपाल थे तो वहाँ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी प्रस्ताव किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आया था, जो कि 2019 में 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अब देखते हैं 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसके कारण से इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए कहा गया कि राज्यपाल ने 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश की थी। इसके साथ साथ राज्यपाल के साथ साथ ही वहां पे रह रहे अनेक अफसरों पे भी छापे पड़ने की बात कही गई है। अब देखते हैं कि कुछ मलिक के बगावत स्थित पैतृक घर गुरुग्राम, दिल्ली स्थित आरेकपुरम, द्वारका और एशिया गेम्स विलेज स्थित परिसर दफ्तर के अलावा मुंबई, पटना, जम्मू कश्मीर इत्यादि जगहों पे क्या पड़े हैं, छापे पड़े हैं। साथ ही इनके अलावा साथ साथ कई और तहसील, कई और इंजीनियरिंग और डिजाइनरों के घर पे भी छापे पड़े हैं। आप नीचे आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 2019 में 2200 करोड़ रुपए के ठेके देने में भ्रष्टाचार से जुड़े सत्यपाल मलिक को 23 अगस्त 2018 को से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ये कब से? 2018 से 2019 के बीच में ये राज्यपाल रह चुके। उसी बीच उन्होंने 2021 में आरोप लगाया था, इनके ऊपर आरोप लगाया कि गवर्नर रहते हुए कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की थी। इसके साथ ही इन्होंने सीबीआई पे तंज कसते हुए कहा है कि मैं 3-4 दिनों से अस्पताल में पेश हूं, इसके बावजूद मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। देखते हैं अगला कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग क्या दिया गया है। बिहार विधानसभा के मंडल दोनों सदनों में के पाठक के मसले पर भारी हंगामा मचा हुआ है। अभी हाल ही में के पाठक के बारे में हम लोगों ने सभी सुना था कि के पाठक बिहार शिक्षा मचा हुआ है। अभी देखते हैं कि के पाठक अभी जो शिक्षा विभाग में इन्हें जो शामिल किया गया है, जो शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव है ये अभी, तो इनको लेकर के काफ़ी हंगामा बना गया है। यहाँ देखिए हाईलाइट किया गया 28 नवंबर 2023 को आदेश की आज भी प्रभावी है। यानी कि 28 नवंबर 2023 को इन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जो भी शिक्षक शिक्षा विभाग में शामिल किया जा रहे हैं वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे। इसे लेकर अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि विजय कुमार चौधरी का कहना है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पहुंचने से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजय कुमार चौधरी जी का क्या बयान है। विजय कुमार चौधरी 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना है और क्लास 10 बजे से 4 बजे तक चलना है। वहीं के पाठक का कहना है कि नहीं, आप 9 बजे ही स्कूल पहुंचिएगा और 5 बजे छुट्टी। के पाठक का जो मेन वक्तव्य है ये बात कहने का, उसके पीछे बहुत ही बड़ा राज्य है। इनका कहना है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो नॉर्मल क्लास है वो चलेगी। उसके बाद 1 घंटा शिक्षकों को मिशन दक्ष और विशेष कक्षाएं संचालित करनी होगी, जो कि कई तौर पर देखते हैं कि ये बहुत ही सही बात है। यहाँ आप देख पा रहे हैं मिशन दक्ष के बारे में बात किया गया और विशेष कक्षाएं संचालित करने की के पाठक की मांग है। के पाठक अभी हाल ही में बहुत ही धमाल मचाया हुआ है शिक्षा विभाग में। वहीं आगे का खबर जो है, ये जो आप लोगों को मजा ला देगा। कहा गया है कि अब किताब को खोलकर परीक्षा दिया जाएगा। 9वीं 10वीं 12वीं के छात्रों का जो अब इसमें कहा गया कि जो परीक्षार्थी है अपने नोट्स, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा जिस दिन, उस सब्जेक्ट का नोट्स और वो किताब लेकर के स्कूल जा सकते हैं, खोल करके लिखेंगे। इसके पीछे जो मेन मंशा बताया गया है कि छात्रों को तनाव से मुक्त करने की बात कही गई है। यहाँ पढ़ पा रहे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस साल नवंबर दिसंबर से ये योजना चालू कर दी जाएगी। संभावना है और एनएफसी का मानना है कि ओपन बुक एग्जाम के छात्रों में परीक्षा के प्रति अनावश्यक जो तनाव आ जाता था, जो स्ट्रेस आ जाता था, टेंशन वाली चीज़, अब ऐसा वाला मूड नहीं बनेगा हम लोगों का। अब एकदम जब खोल के लिखेंगे ही तो ऐसा मूड हो जाएगा एकदम बल्ले बल्ले। वहीं देखते हैं कि ऐसा योजना पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2020 में ऐसा एक बार एग्जाम करा चुका है, जिसके बाद देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट इसके खिलाफ अर्जी
लगाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ अर्जी लगाया और उसके बाद इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया और दोबारा फिजिकल मोड पर एग्जाम कराया गया। देखते हैं कुछ खास बात इसमें क्या कहा गया है। शुरुआत करने का आकलन बस इस देश भर में लागू किया जाएगा, पहले कुछ राज्यों में चालू किया जाएगा, उसके बाद ये पूरे देश में लागू करने की बात कही गई है। वहीं 9वीं 10वीं की कक्षा गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय में, और वहीं 11वीं 12वीं में अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के विषय में ऐसा लागू किया जाएगा। देखते हैं इससे पहले कई ऐसे देश हैं जो इस चीज़ को लागू कर चुके हैं। वहीं यूरोप के कुछ देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, ये क्या रविडखिडनन और डेनमार्क के स्कूल में। वहीं अमेरिका में देखते हैं लॉ कॉलेज और एडवांस्ड प्लेसमेंट एग्जाम में इस प्रकार के चीज को लागू किया जा चुका है, बहुत पहले से चल रहा है। वहीं जर्मनी इंजीनियरिंग कोर्स में अपने नोट्स और किताबों को खोलकर लिखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल की परीक्षाएं इस आधार पर होती है। वहीं ब्रिटेन में देखते हैं इकोनॉमिक्स और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इस आधार पर कराया जाता है कि आप किताब खोल करके एग्जाम दे सकते हैं। देखते हैं अगला क्या है दोस्तों। अगला जो हमारा मुख्य बात है, इसमें दिया गया है कि सीएम ने 18 विभागों में 1555 करोड़ की 132 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसमें देखते हैं मेन बात क्या कहा गया है। बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज, आप देख पा रहे हैं, बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर व जहानाबाद पॉलिटेक्निक भवन का उद्घाटन किया जाएगा। 1321.13 करोड़ रुपये की लागत से 110 योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। वहीं देखते हैं इसको अलग अलग भागों में किस प्रकार से बांटा गया है कि 1555.30 करोड़ रुपए की 132 योजनाओं का रिमोट के जरिए उद्घाटन किया। और साथ ही कौन किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। और साथ ही देखते हैं कि 16 विभाग में 1321.12 करोड़ रुपये की लागत से 10 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें जो मुख्य बातें कहा गया है कि राज्य में कई आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाई गई है, जिसके अंतर्गत बिहार संग्रहालय, अशोक सम्राट, सरदार पटेल भवन, अशोक सम्राट, सरदार पटेल भवन, माओवादी सांस्कृतिक केंद्र, बापू परीक्षा परिसर इत्यादि लगभग 2000 क्षमताओं का मोतिहारी एवं बेतिया में सभागार, प्रशासनिक परीक्षा केंद्र स्थापना करने की बात कही गई है। वहीं इसमें देखते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज और भोजपुर व जहानाबाद पॉलिटेक्निक भवनों का भी उद्घाटन किया जाएगा। आगे मुख्य बातें इसमें दिया गया, आप देख सकते हैं। और आगे जो मुख्यमंत्री है, अभी हाल ही में बिहार में अब 4 की जगह 6 लेन 6 लेन NH बनेंगे और एक नए 4 एक्सप्रेसवे की चौड़ाई बढ़ेगी। यानी कि पहले जो 4 लेन का सड़क होता था, 2 जाने का 2 आने का, अब इसको चौड़ीकरण करके 6 लेन का सड़क कर दिया जाएगा। यानी कि 3 लेन ऐसे होंगे जिसपे कि इधर से जाएगा और 3 लेन ऐसे होगा कि जो कि उधर से आएगा गाड़ी, और जो पहले से 4 लेन का उसकी चौड़ाईकरण की जाएगी। देखते हैं आगे मुख्य बातें क्या है दोस्तों। इसमें जो मुख्य बात है, इसमें कहा गया कि भारत अगले कुछ ही वर्षों में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर है। ये कौन क्या किया है? WEF प्रेसिडेंट ने कहा। WEF की प्रेसिडेंट अभी कौन है? बोर्गो ब्रेंडे अभी WEF की क्या है? प्रेसिडेंट है। इन्होंने भारत में लगभग $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। इनका कहना है कि भारत लगभग 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा कुछ ही समय में। भारत अभी वर्तमान में लगभग $4 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा के आसपास का है, जो कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे मौजूद है। अभी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरी सबसे बड़ी अर्थ इकोनॉमिक होगी। इनका कहना है, किनका कहना है? WEF का जो प्रेसिडेंट है बोर्गे ब्रेंडे का कहना है कि दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत फिलहाल सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और हमने इस साल दावोस में देखा कि भारत में पूरी दुनिया की दिलचस्पी है और मुझे लगता है कि यह स्थिति आगामी वर्षों में भी जबनी रहेगी, यानी कि चालू रहेगी। वहीं ग्लोबल इकोनॉमिक में भारत का फुटप्रिंट देखा गया कि मतलब दावेदार देखा गया है। वहीं आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि शेरनी का नाम अकबर सीता रखने पर हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार पर फटकार लगाई है। सिलीगुड़ी बंगाल सफारी सिर्फ एक शेर
सफारी पार्क में एक शेर का नाम अकबर और एक शेरनी का नाम सीता रख दिया गया, जिसके कारण से हम देखते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट में विहिप ने याचिका दायर की और जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे पर फटकार लगाने के और नाम बदलने की को कहा है। नाम बदलने को कहा। वहीं बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट से बात की और उन्होंने बताया कि अकबर नाम तो त्रिपुरा चिड़ियाघर 2016 और 2018 में ही दे दिए थे, अब इन शेरों को सिलीगुड़ी एवं बंगाल सफारी में लाया गया था। यानी कि एक शेर का नाम अकबर और एक शेरनी का नाम सीता रख दिया गया, कि जो कि धार्मिक तौर पे भी देखा जाए तो हिंदू जाति के लिए एक ये बहुत ही बुरी वाली बात नज़र सामने आती है, जिसमें लगता है कि धार्मिक कट्टरता के बारे में बात कही गई है और एक धर्म दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए नाम बदलने की बात कही है। वहीं देखते हैं, अब जब अभी भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिशक्तीय अभ्यास कर रही थी, युद्ध अभ्यास कर रही थी, उसी बीच में देखा गया कि चीन का एक जहाज जियांग यांग हैंग 3 गुरुवार को मालदीव पहुंच गया। मौजूद सरकार ने जहाज को मालदीव की राजधानी माले में रुकने की अनुमति दी। मालदीव की सरकार का कहना था कि ये जहाज सिर्फ ईंधन भरने के लिए यहाँ रुकी और अन्यथा इसके अलावा और ये किसी और कार्य के लिए नहीं रुकी। भारत और मालदीव के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच इस जहाज का मालदीव पहुंचना भारत के लिए एक चिंताजनक बात रहेगी। वहीं भारत और श्रीलंका की नौसेना भी वहां पहुंच चुकी थी युद्ध अभ्यास करने के लिए। वहीं आज की आखिरी न्यूज़ देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि हमारी गोपनीयता को लेकर खतरे की बात कही गई है। 2025 तक इसमें बात किया है हमें कि कई सारे स्पेस एजेंसियों ने अपने अपने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। इसी में से एक सैटेलाइट एजेंसी है अल्बेडो स्पेस नाम की एक कंपनी है, जो अभी हाल ही में इनका कहना है कि हम ऐसे सैटेलाइट आसमान में छोड़ेंगे जो पृथ्वी के नज़दीक बड़े छोटे से छोटे चीज़ का फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से खींच पाएगा, जिसे हम सुरक्षा के तौर पर प्रयोग में लाएंगे। इनका कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजअप फोटो खींचने में मदद करेगी और इनकी पहचान करना आसान होगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक और बात कही है कि जो भी फोटो क्लिक किया जाएगा उसमें इनकी पहचान नहीं की जा पाएगी। आप देख पा रहे पहचान नहीं की जाएगी। वहीं एक खास बात बताते हुए कहा गया है कि इसके इस्तेमाल इसमें गोपनीयता के सिद्धांत के बारे में बात किया गया कि ऐसे में तो सभी मनुष्य की गोपनीयता रद्द हो जाएगी, यानी कि किसी की गोपनीयता सही से नहीं बनी रह पाएगी। लेकिन इसके फायदे के बारे में भी इसमें बात कही गई है कि गोपनीयता को लेकर के हम बहुत बड़े फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसे 2025 में लॉन्च करने की योजना है। अभी वर्तमान में जो है सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर व्यास वाली वस्तु का पहचान कर सकती है, लेकिन अल्बेडो का लक्ष्य 10 सेंटीमीटर या 4 इंच जितनी छोटे वस्तुओं की इमेजिंग करना है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लेकिन एक खबर और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन में किसानों का कहना है कि जो किसान मरे हैं उनको 1 करोड़ रुपया की अनुदान मुआवजा राशि दी जाए। और साथ ही इनका कहना है कि ये जो किसान मरे हैं इनके पीछे हरियाणा सरकार की बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पत्र लिख करके हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, जो मुख्यमंत्री है सीएम और होम मिनिस्ट्री को त्यागपत्र देने की बात कही है। और अभी गुरुवार को उन्होंने काला दिवस मनाने की घोषणा कही है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़ते हैं अगले क्लास में। हम लोग देखते हैं अगले नेक्स्ट कल के न्यूज़पेपर में क्या रहता है खास।